नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे अपन बहुत ही आसान से टिप्स से ट्रिक से सीख सकें और इंग्लिश को बहुत ही अच्छे इस तरीके से तैयार कर सकें कि इसमें बहुत अच्छे अंक बना सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 4 नंबर का टॉपिक है स्टोरी राइटिंग। किस तरह से हमें स्टोरी लिखनी है, या तो आप स्टोरी को याद कर लीजिए, अपनी गाइड के अंदर 40-50 जो स्टोरियां हैं वो याद कर सकते हैं, तब आप एग्जाम में आने वाली स्टोरी को आप अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे तरीके से आता है तब भी आप कर सकते हैं। और तीसरा है जो हमें आउटलाइन दी जाती है, अगर आपको याद नहीं है स्टोरी और आपको याद करने में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश को याद करने में, या फिर आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है, या फिर इन दोनों में दिक्कत है, तो अपन तीसरा तरीका अपनाकर बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी को कर सकते हैं और पूरे 4 में से 4 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे स्टोरी राइटिंग के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी टिप्स हमें ट्रिक्स अपनानी है। ठीक है, और फिर अपन एक स्टोरी बना के देखेंगे, आपको देखेंगे किस तरह से हम स्टोरी बना सकते हैं। आप भी इस तरह से ट्राई करोगे तो निश्चित तौर पे आप भी एग्जाम के अंदर स्टोरी ना आते हुए भी पूरे 4 में से 4 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो स्टोरी राइटिंग के अंदर आपको जो ध्यान रखना है, जो आपको आउटलाइन दी जाती है वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर होती है, यानी वर्तमान काल में दी जाती है। आपको जो आउटलाइन दी जाती है, आउटलाइन मतलब बीच में खालिस्तान वाली जो जगह दी जाती है, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस के अंदर दी जाती है। ठीक है, दूसरी बात हमें याद रखनी है, जब अपन स्टोरी लिखेंगे, आप स्टोरी लिखते हो तो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। स्टोरी हमेशा कोई भी आपको दी जाए पास्ट टेंस में लिखी जाती है, यानी लगभग अपन इसमें किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, या फिर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। सामान्यतः वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। तीसरा हमें ध्यान रखना है, स्टोरी लिखते हुए में यहां पर उचित विराम चिन्ह लगाने चाहिए, यानी कॉमा वगैरह जो लगाने हैं, फुल स्टॉप लगाने हैं, उन चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसको बहुत अच्छे से लिखेंगे तो। और हो सके तो पहले आपको क्या कीजिएगा, 2 पैराग्राफ में स्टोरी को डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, पहले पैराग्राफ में एक इंफॉर्मेशन दे दी, बाकी की इंफॉर्मेशन आप दूसरे पैराग्राफ में दे सकते हैं। कोशिश करेंगे इस तरह से बनाने की। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट वाला, स्टोरी लिखते समय सर्वप्रथम स्टोरी का टाइटल आपको लिखना है। सबसे पहले उसका शीर्षक लिखना है कि स्टोरी क्या है, सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है, सबसे पहले आप स्टोरी लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक लाइन में सबसे पहले ऊपर उसका स्टोरी का नाम लिखेंगे कि स्टोरी क्या है, और यही आपको लास्ट में भी करना है। स्टोरी के अंत में आपको नाम नहीं लिखना है, उस स्टोरी का मोरल क्या है, उससे हमें क्या सीख मिलती है स्टोरी से, वो हमें इसके अंदर लिखनी है। लास्ट लाइन के अंदर स्टोरी खत्म होगी, उसके बाद एक एक्स्ट्रा लाइन में लिख देंगे। उसके बाद में जैसे हमने आउटलाइन से स्टोरी बनाई है तो उसको एक बार अच्छे से दोबारा से आपको पढ़ लेना है। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर दी है या कोई ऐसा सेंटेंस जो गलत बना दिया है तो आप दोबारा से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। स्टोरी को एक बार दोबारा से पढ़ लें। तो ये चीजें अगर आप इन बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप स्टोरी में 4 में से 4 नंबर आसानी से ला पाएंगे। और किस तरह से हमें आउटलाइन कैसे दी जाती है और कैसे हमें सॉल्व करना है तो देखिएगा, आपको एग्जाम के अंदर इस तरह से आउटलाइन दी जाती है। ठीक है, आउटलाइन में आपको कुछ एक वर्ड दिए जाते हैं, इसका आप यूज करके पूरी स्टोरी बना सकते हो बहुत ही आसान से तरीके, बहुत ही अच्छे तरीके से, और पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। लगभग 80 वर्ड यानी आपको 80 शब्दों में लिखनी होती है, यानी 8 से 10 लाइनें आपको बनानी होती है। ठीक है, कॉपी की 6 से 8 या 8 से 10 लाइनें आप बना सकते हो। आप खुले खुले अक्षर लिखते हो तो 8 से 10 लाइन मान लो, और आप पास पास में लिखते हो, छोटे अक्षर लिखते हो तो 6 से 8 लाइन आप मान सकते हो। तो चलिए, तो हमें देखिएगा, हम पहले आउटलाइन पढ़ेंगे और आउटलाइन पढ़ के हमें सबसे पहले ये पता लगाना है स्टोरी क्या है, किस बारे में स्टोरी। तो सबसे पहले हमें टाइटल लिखना होता है, तो हम पहले टाइटल लिखेंगे। ए लॉयन स्लीपिंग ए माउस, तो पहली लाइन से पता चल गया एक लॉयन और एक माउस, तो हमें पता चल गया स्टोरी कौन सी है। फिर भी हम देख लेते हैं, जंप अपॉन हिम द लॉयन एंग्री कैच इट रेडी टू किल बैक टू मर्सी relieve lion catch in a net roars the mouse cut the net lion free thanks। ये हमें दी गई आउटलाइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसका टाइटल लिख लेना है। तो हम टाइटल लिखते हैं, टाइटल क्या है, ए लॉयन एंड ए माउस, ए लॉयन एंड ए माउस, ये इसका टाइटल हो गया। सबसे पहले आपको टाइटल लिख देना। अब हम इसकी स्टोरी लिखना प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे लाइन बनानी स्टार्ट। ए लॉयन, जो भी आपको नाम दिया जाएगा जिसके बारे में स्टोरी है वो ए लिख के लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे वंस देयर
वॉज ए लॉयन। आपको जो भी स्टोरी दी जाए आप यहां पर लिख देंगे। अगर मान लो ये ग्रीडी डॉग होता तो यहां पर वंस देयर वाज ए डॉग, अगर कैप सेलर उधर होता तो वंस देयर वाज ए कैप सेलर। ठीक है, तो इस तरह से बनानी है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा दूसरा वर्ड हमारा आएगा स्लीपिंग। अब क्या है, हमें पता है एक बार एक शेर था जो पेड़ के नीचे सो रहा था, अपन ये बात हिंदी में तो याद है हमें। ठीक है, तो कोशिश करते हैं उसे। अब स्लीपिंग, जब भी आईएनजी वाला कोई भी सेंटेंस आएगा तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर लगा के आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे या तो लॉयन के लिए लिखेंगे तो द लॉयन वॉज, अब द लॉयन ए के सिंगुलर है तो वॉज लगाएंगे, स्लीपिंग अंडर ए ट्री। ठीक है, हम मान लेते एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ठीक है, पहली लाइन होगी। ए माउस, तो लिखेंगे ए माउस केम देयर। ठीक है, केम हमेशा वर्ब की आपको बताया पास्ट टेंस में चलेगा तो क्या करना है, वॉज वर्ब का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का सिर्फ इसका यूज करना है। यहां पर हमने सेकंड फॉर्म लगाई इसकी। ठीक है, उसके बाद में जंप अपॉन द, क्या है, हिम, द माउस, या इट लिख सकते हैं अपन, माउस के लिए इट यूज कर सकते हैं तो लिख सकते हैं, या द माउस लिख सकते हैं, द माउस जंप, जंप लिखना है, सेकंड फॉर्म आ गई अपॉन द लॉयन, या हिम भी लिख सकते हैं, द लॉयन भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिम भी लिख सकते हैं, द लॉयन भी लिख सकते हैं। उसके बाद में द लॉयन एंग्री। ठीक है, तो लिखेंगे द लॉयन वॉज एंग्री। ये वर्ब नहीं है तो सीधा हम वॉज लगा के इसमें एक सेंटेंस बना देंगे, द लॉयन वॉज एंग्री। शेर क्या हो गया, गुस्सा हो गया। उसके बाद में कैच इट, उसने किसको पकड़ लिया, किसने पकड़ा, लॉयन ने। किसको पकड़ा, चूहे को। तो हम लिखेंगे द लॉयन caught the mouse, लॉयन ने क्या किया, उस माउस को पकड़ लिया। ठीक है, कैच द माउस, द लॉयन कैच द माउस। ठीक है, कॉट द माउस, सेकंड फॉर्म लगा के हमने यहां बना दिया। उसके बाद में क्या है, एंड रेडी टू किल, और उसको क्या किया, हम इसी के आगे लगा देते हैं एंड। आप चाहें तो अलग बना सकते हैं, द लॉयन रेडी टू किल इट, या फिर लिख देते हैं द माउस एंड रेडी टू किल। अब यहां पे आप कहेंगे सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाया। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पर किल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर आ गया समझ में। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, बैक टू मर्सी। अब वो चूहा क्या कर रहा था, उससे भीख मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो, उससे विनती कर रहा था। तो क्या लिखेंगे, द माउस begged for mercy। ठीक है, उसे विनती कर रहा था छोड़ने के लिए। ठीक है, यहां पर लिख दिया द माउस बेग्ड मर्सी। अब ये वर्ब है तो आपको मैंने बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म, ज्यादा से ज्यादा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं। उसके बाद में उसने क्या कर दिया, रिलीव कर दिया, उसे छोड़ दिया। ठीक है, ही रिलीव द माउस। ही मतलब किसके लिए है, लॉयन के लिए। लॉयन ने उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, शेर ने उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारा क्या हुआ, हमने एक पैरा यहां पर एक स्टोरी यहां तक होगी कि उसने उसको छोड़ दिया। अब दूसरी बात स्टार्ट होती है तो हम क्या करते हैं, नए वापस से दूसरे पैसेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम दूसरी लाइन स्टार्ट करते हैं, यहां से वो हमारा वहां तक खत्म हो गया, एक पैराग्राफ खत्म हो गया। ये हमारा क्या था, ये हमारी है यहां पे इसका शीर्षक, इसका टाइटल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं और यहां से लिखते हैं, हमें लिखना है। उसके बाद में क्या हुआ, यहां पर देखिएगा, यहां पर रिलीव द लॉयन कैच इन ए नेट। शेर को क्या कर लिया गया, जाल में, या शेर जो है जाल में फंस गया। तो इससे हम पहले एक छोटी सी लाइन ऐड कर सकते हैं, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज लिख सकते हैं,
या टाइम लिख सकते हैं, कुछ समय बाद या कुछ देर। अब यहाँ पर हमने कॉमा, जैसे हमने कहा है फुल स्टॉप का, कॉमा का इनका अच्छे से ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, द लॉयन कॉट। यहां पर पहले से ही सेकंड फॉर्म है तो ये लिखेंगे, द लॉयन कॉट इन ए नेट, इन ए नेट। वो किसमें फंस गया, जाल के अंदर फंस गया। और रॉस, ही आर रॉस, रॉस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड। वो क्या करने लगा, जोर जोर से दहाड़ने लगा। रोर्स का मतलब क्या होता है, दहाड़ना। तो आपको ये बताए रोर्स क्या है, वर्ब है, तो इसकी सेकंड फॉर्म लगा के हमने बना दिया। ठीक है, ही रोर्स या लॉयन रोर्स अगेन एंड अगेन। द माउस, उसके बाद क्या हुआ, द माउस कट द नेट, चूहे ने क्या कर दिया, नेट काट दिया। तो उससे पहले हम एक लाइन जोड़ देते हैं, द माउस कैम देयर। ठीक है, कैम यहां से सेकंड फॉर्म यूज की है, द माउस कैम देयर। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना है, द माउस या इट लिख सकते हैं, द माउस। ठीक है, माउस कट, कट की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी कट ही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, एस हटा देंगे, कट द नेट। ठीक है, कट द नेट, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमारे देखो नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, नेक्स्ट लाइन है द लॉयन इज फ्री। तो लॉयन क्या हो गया, फ्री हो गया। तो हम यहां पे जोड़ देते हैं, द लॉयन वॉज फ्री। वॉज वर्ब का इनका यूज करके बनाना, इज नहीं लगाना, इज आ रहा है हमें, ये हमें कहा किस में दिया जाता है, प्रेजेंट टेंस में, उसको हमें पास्ट टेंस बना दो, इसकी जगह में क्या करना है, आर कर देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, थैंक। तो थैंक को बोलने से पहले हम लिख देता है, द लॉयन वॉज वेरी हैप्पी, द लॉयन वॉज वेरी हैप्पी। अब लिख देते हैं, ही थैंक, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, थैंक द माउस। ठीक है, ये हमारी स्टोरी होगी। आप इस तरह से लिखोगे तो निश्चित तौर पे देखो यहाँ पर 6 7 8 लाइनें होगी लगभग। ये हमने इस बोर्ड पर लिखा है, थोड़ी बड़ा है ये बोर्ड, तो इस तरह से कॉपी में आपकी क्या होगी, ये 8 से 10 लाइनें आराम से बन जाएगी, और पूरे में से पूरे नंबर, इसमें कोई भी आप इस तरह से बनाते हो, पूरे में से पूरे नंबर आसानी से निकाल पाओगे। अब हमें सारी स्टोरी रटने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी ट्रिक अपनाकर भी अपन कर सकते हैं। इसी तरह बाकी टॉपिक भी हमने किए हैं, बाकी टॉपिक भी हमने बहुत ट्रिक से समझे। ग्रामर के टॉपिक जैसे एक्टिव पैसिव की बात करें, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट्स के अंदर इतनी टिप्स और ट्रिक्स से कर सकते किए हैं कि आपको टेंस या रटने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वो ट्रिक अपनाकर भी अपन सीख सकते हैं। वो आप आई बटन में देख सकते हैं जाकर उस वीडियो को भी, ताकि आप इन दोनों को आसानी से कर पाए। चलिए हम बात करते हैं सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, वो ये है कि सबसे लास्ट में हमें इसका मोरल जरूर लिखना है। सबसे पहले हम टाइटल से स्टार्ट करते हैं और सबसे लास्ट में किससे खत्म करना है, मोरल। इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है, क्या सीख मिलती है, हमें वो लिखनी है। तो देखिएगा यहां पर क्या है, यहां पर हमने देखा कि पहली बार जैसे शेर ने क्या कर दिया, चूहे को छोड़ दिया, उसको उसकी जिंदगी दे दी, तो वापस चूहे ने क्या किया, उसकी जिंदगी को बचाया। ठीक है, तो हम यहाँ पे हिंदी में एक कहावत पढ़ते हैं, हिंदी में एक कहते हैं जैसे कर भला तो हो भला, यानी अपन भला करेंगे तो अपना भी भला होगा। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं डू गुड एंड गेट गुड, कर भला तो हो भला। इस तरह के आप मॉरल लिख के और ये स्टोरी आप इस तरह से बना दोगे, निश्चित तौर पे आपके कोई भी नंबर कहीं भी कटने वाले नहीं है। अब एक बार दोबारा से इसको आपको रीड करना है, कोई देखना है गलती से कोई स्पेलिंग वगैरह हमने मिस्टेक नहीं कर दी है। तो इस तरीके से एग्जाम में आपके कोई भी स्टोरी पूछे, आप उसको आसानी से कर सकते हो। हालांकि एग्जाम के अंदर मान लो कोई ऐसी स्टोरी आ जाती है जो हमें याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसकी आउटलाइन से बना सकते हो, क्योंकि हमें उस जो स्टोरी हमें दी जाती है लगभग हमने ये छोटी क्लासों में पढ़ रखी होती है और इसका हिंदी हमें अच्छे से आता है।
तो इन स्टोरियों को आप इस तरह से बना सकते हो। लेकिन फिर भी देखते हैं हमारे इस बार के एग्जाम के लिए कौन सी स्टोरियां बहुत महत्वपूर्ण है, वो देख लेते हैं। तो देखिएगा हमारी स्टोरियां जो है इनको आप अच्छे से एक बार देख सकते हो, इनकी बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो, या आपने याद कर रखी है तो इनको एक बार अच्छे से आपको देख लेना है। सबसे पहला है बैड कंपनी, ठीक है, बुरी संगति वाला जो एक स्टोरी है उसको आप अच्छे से याद करिएगा कि बुरी संगति होती है तो क्या असर होता है। एक खराब एप्पल को बाकी एप्पल के साथ रख दिया जाता है तो वो सारे सड़ जाते हैं, ठीक है, वो है बी एंड डव, ठीक है, मधुमक्खी और गोरैया वाली जो है वो उसको पत्ते से बचा लेती है, तो ये ध्यान रखना है। जब वो शिकारी उसके ऊपर तीर चलाता है तो उसको बचा लेती है। टू फ्रेंड एंड बियर, ये तो आपको अच्छे से पढ़ी रखी होगी। लॉयन एंड माउस अभी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट है कैप सेलर एंड मंकीज, जो कैप सेलर यानी टोपियां बेचने वाला होता है, किस तरह से मंकी उसकी टोपी छीन लेते हैं और फिर वो किस तरह से दिमाग लगा के वापस उसे। शेपर्ड बॉय, शेपर्ड बॉय का मतलब होता है गडरिया, जो बार बार झूठी लोगों को कहता है भेड़िया आ गया मुझे बचाओ, और एक बार सच में आ जाता है और उसकी भेड़ों को खा जाता है, ठीक है, वो वाली कहानी। और लास्ट में है एक ऑनेस्ट वुड कटर, एक ईमानदार लकड़हारे वाली जो कहानी है वो आपको अच्छे से याद करनी है। ये आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इनमें से आपको एग्जाम में अच्छे से देखने को मिल जाएगी। आप इनको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा आउटलाइन से बनाने की, ताकि आप आउटलाइन से बना दो तो अपने 4 में से 4 नंबर ये कहीं भी नहीं जाने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ताकि हम अपने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को बूस्ट कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।